नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लोकोक्ति और कहावत लेकर के आए हैं। यहाँ से लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकोक्ति होती क्या है। लोक माने संसार, उक्त माने कथन, अर्थात संसार में प्रचलित कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति ऐसी उक्ति होती है जो मनुष्य के हृदय पर सीधा प्रहार करती है। इसके प्रयोग से व्यक्ति के हृदय पर एक गहरा आघात होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि तलवार से कहीं तीव्र धार होती है जिह्वा की, क्योंकि तलवार की धार एक ही बार में मनुष्य को समाप्त कर देती है और जिह्वा की धार जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसे कसकती है, सताती है। तो इसी तरह की आपकी होती है लोकोक्ति। यदि कोई व्यक्ति एक आदमी को किसी तरह से कटाक्ष कर दिया, व्यंग्य कह दिया, तो वह उसके हृदय में हमेशा बातें खटकती रहती हैं। तो देखते हैं कुछ लोकोक्तियाँ हैं, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। जो लोग छल और कपट करते हैं अपने मित्रों से, दोस्तों से, साथियों से, समाज से, उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, व्यक्ति उन्हें त्याग देता है। आगे चलते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका अर्थ होगा किसी विशेष कार्यवाही की अपेक्षा अन्य कार्य करना। यानी हम किसी विशेष कार्य को करने के लिए जाते हैं, उस कार्य को छोड़ करके हम छोटा या अन्य दूसरा कार्य करने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। देखते हैं हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत। हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत। तो इसका होता है असंगत बातें करना, यानी जिस बात का कोई मतलब ना हो, निराधार हो, वे असंगत बात होती हैं, एक दूसरे से मेल ना खाएं, उसी को असंगत बात कहते हैं। फिर है कुम्हार अपने ही घड़ा संवारता है। एक कुम्हार है, अपने घड़े को वह बार बार संवारता है। तो बता, इसका होगा अपनी बनाई हुई वस्तु सबसे अच्छी होती है, या इस तरह भी कह सकते हैं अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो अपनी बनाई हुई वस्तु को या अपने द्वारा निर्मित वस्तु को खराब नहीं कह सकता। आगे हम कोयले की दलाली में मुंह काला। तो इसका अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना। आप लोग देखते होंगे जो समाज में बुरे काम को करते हैं, लोगों को ठगने की काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, तो समाज उनको धिक्कारता है। तो बुरे काम से उनको बुराई मिलती है, अर्थात उन्हें समाज धिक्कारता है, उनका कहीं पर सम्मान नहीं होता है। आगे चलते हैं। गोंद में लड़का शहर में ढिढोरा। गोंद में लड़का शहर में ढिढोरा। इसका होगा पास में वस्तु रहते हुए चारों तरफ ढूंढना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु अपने हाथ में रहती है और लोगों का ध्यान जब उतर जाता है तो वस्तु को चारों तरफ खोजने लगते हैं। वही है गोंद में लड़का हाथ में ढिढोरा। फिर है घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जो क्षण भर में नाराज हो जाते हैं और तुरंत खुश हो जाते हैं। तो जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। आगे हैं गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। तो इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन, जिसके पास कोई सिद्धांत ना हो। जैसे कि तैसे लोग जहाँ जाते रहें, अपने मनमानी काम करते रहें, उसका कोई निष्कर्ष ना निकले, कोई फल ना निकले, तो होता है सिद्धांतहीन।
फिर है छछूदर के सिर पर चमेली का तेल। तो ये होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। एक अयोग्य व्यक्ति है होता है तो उसे अगर कोई किसी गलतीवश या कारणवश यदि अच्छा पद मिल जाता है तो बहुत इतराने लगता है। आगे देखते हैं। ओछे की भीत, ओछे की प्रीत बालू की भीत, ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे का मतलब होता है निम्न, नीच, दुष्ट। तो होता है तुच्छ व्यक्ति की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति अपने मित्रों के साथ छल कपट करते हैं तो उनके मित्र उनसे मित्रता समाप्त कर देते हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, रहीम जी का दोहा, रहीमन ओछे नरन ते तजव बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान ते दुहु भात विपरीत। तो इसी तरह से ओछे की प्रीत और बालू की भीत होती है, यानी जो दुष्ट व्यक्तियों का प्रेम होता है वह नहीं टिकता, जिस तरह से बालू की भीत टिकती नहीं है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कड़ाही से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा। तो इसका अर्थ होता है एक विपत से निकलकर दूसरे विपत में पड़ना। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा विपत्तियों का सामना करते रहते हैं, उनको एक के बाद एक विपत्ति जो है सामने आती रहती है, वे हमें कभी कष्ट से उबर नहीं पाते हैं। फिर है आप मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसका मतलब होता है बिना कार्य किए या रिस्क लिए या कह सकते हैं कष्ट किए बिना हमें स्वर्ग नहीं मिलता, अर्थात कष्ट किए बिना या कर्म किए बिना स्वर्ग नहीं मिलता, फल नहीं मिलता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही फल को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर है इमली के पात पर बारात का डेरा, इमली के पात पर बारात का डेरा। तो होता है असंभव बात करना, यानी जिसका कोई निष्कर्ष ही ना निकले, कोई संभव ना हो, वह होता है असंभव बात करना। आगे चलते हैं, देखते हैं। काले चोर नेवाले हाजी। तो इसको आप लोग सुने भी होंगे कि जो लोग कार्य करने में पीछे होते हैं और खाने में शीघ्र पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है काले चोर नेवाले हाजी। तो काम करने में पीछे और खाने में आगे। फिर खूंटे के बल बछड़ा कूदे, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। तो देखेंगे इसका जो अर्थ होता है कि किसी के दूसरे के बल पर कोई यदि अपने आप को दिखाता है, इतराता है, तो उसी के लिए कहा गया है दूसरे के बल पर काम करना। इसी के बारे में एक और कहावत है, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के मारना, कि दूसरे के बल पर कोई काम सिद्ध करना ही होता है। फिर खाली पुआल से पेट नहीं भरता। खाली पुआल का मतलब होता है कल्पना, कल्पना के कार्य पूरा नहीं होता, यानी कल्पना से कोई कार्य पूरा नहीं होता है। जो व्यक्ति कल्पना करते हैं केवल हमेशा रात दिन बैठ करके, उनसे कोई कार्य सफल नहीं होता है, क्योंकि कल्पना से कार्य पूरे नहीं होते हैं। व्यक्ति को अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसे कुछ कर्तव्य करना पड़ेगा। फिर है गागर में अनाज गंवार का राज, गागर में अनाज और गंवार का राज। तो थोड़े में ही इतरा जाना, तो मूर्ख थोड़े में ही इतरा जाते हैं। इतरा जाने का मतलब होता है अपने को समाज में दिखाने लगते हैं। फिर घर में दिया जलाकर मस्जिद में दिया जलाना। तो पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं, इसके बाद फिर दूसरे के बारे में चिंतित होते हैं। तो इसका अर्थ होगा पहले स्वार्थ तब परमार्थ, यानी पहले अपने बारे में सोचिए तब दूसरे की भलाई के बारे में ध्यान दीजिए। फिर है चिराग में बत्ती आँख में पट्टी, चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी। तो ये शाम होते ही नींद लगना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही शाम हो जाती है घर के दीपक नहीं जलते हैं और उनको नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा गया चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी।
ज्यादा जोगी मठ उजाड़। तो ज्यादा जोगी मठ उजाड़ का मतलब होता है अधिक नेतृत्व से काम बिगड़ जाता है। नहीं, किसी का नेतृत्व, सहयोग, किसी के बारे में विचार उतना किया जाए जितने से काम बन जाए। आगे है, जीभ भी जली और स्वाद न आया। तो इसका अर्थ होता है दुख सहकर सुख न मिलना। लोग कहते हैं, इसी के बारे में, इसी से संबंधित है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कठिन मेहनत करने के बाद फल न मिलना। सेम इसी तरह है। फिर है तेल ना मिठाई चूल्हे पड़ी कड़ाही। तो इसका अर्थ होता है बिना सामान का काम नहीं होता है। यानी हमको जो भी कार्य करना है पहले उसके बारे में भूमिका बना करके हमको सामग्री को एकत्रित करना होता है, तभी वह काम सफल होता है। फिर नदी नाव संजोग। तो देखिए, नदी में जब तक पानी होता है तभी तक नाव चलाई जा सकती है, बालू के रेत में नाव नहीं चलती है। तो इसका हो जाएगा थोड़े समय का साथ। फिर है चोर के घर मोर, चोर के घर मोर। इसका मतलब होता है अपने ही, किसी अपने ही आदमी द्वारा धोखा देना। तो कहते हैं ना, हमारे बहुत हितैषी थे, हमको धोखा दे दिए। फिर गांव बसा नहीं उचक्के जमा हो गए। तो इसका हो जाएगा कार्य पूरा होने के पहले ही लाभ वाले इकट्ठा होने लगे। फिर है खुदा गंजे को नाखून ना दे। तो इसका मतलब होता है यदि जो व्यक्ति जिस वस्तु का दुरुपयोग करता है उसे वह वस्तु ना मिले, जो जिसका दुरुपयोग करे उसे वह वस्तु नहीं मिलनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा होलिका और प्रहलाद की कहानी, कि होलिका को अपनी सुरक्षा के लिए वरदान मिला था कि अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जब होलिका जो है उस अग्नि का दुरुपयोग प्रहलाद को जलाने के लिए करने लगी तो स्वयं जल करके भस्म हो गई। फिर है काजी के घर चूल्हे भी सयाने। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काजी का मतलब होता है संपन्न धनी व्यक्ति या जो बड़े लोग होते हैं, उनके घर छोटे लोग भी दूसरे को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तो बड़े घरों में मामूली व्यक्ति भी समझदारी की बात करते हैं। फिर अच्छे घर बयाना देना। तो अच्छे घर बयाना देना का अर्थ हो जाएगा संपन्न लोगों से बैर लेना। कुछ लोग होते हैं उनकी पहुंच या सीमा नहीं होती है और बड़े लोगों से जो है दुश्मनी मोल ले लेते हैं। थैंक यू।